दोस्तों, जैसे ही पहले दिन का सफ़र ख़त्म हुआ, दूसरा दिन शुरू हुआ और हम कुदरत के हिसाब से ही हमने अपने आप को ढाल लिया और सुबह सवेरे जैसे सूर्य उदय हुआ, हम भी उसी के साथ अपना उठे, फ्रेशन अप हुए और ये कोर्टयार्ड में दोस्तों हम आ गए और यहाँ पे होटल स्टाफ ने हमारे लिए सूरज जैसे रंग का फल ले आए, यानी पपीता। उसके बाद हमारे पास ये आया मिलेट वाला स्नैक। दोस्तों, ये स्नैक जो है बहुत ही मज़ेदार है। ये मिलेट यानी बाजरा, और आप जानते होंगे 2023 को मिलेट वर्ष डिक्लेयर किया गया था। पूरी दुनिया में फूडीज़ ने जो है खूब इसका उपयोग किया। और मिलेट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा स्नैक है, और ये इसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो है सस्टेनेबिलिटी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पैक है। हमने पूछा होटल स्टाफ से तो उन्होंने बोला इस पैक से हमने बनाया है। तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये जो है मिलेट वाला स्नैक्स। जैसे आप सुबह लेते हैं ओट्स वगैरह, उसी टाइप का है ये। तो बहुत आनंद लिया। तो दोस्तों कुदरत के हिसाब से हमने अपने आप को ढाला और हमने जो है कोर्टयार्ड में एकदम जैसे सन दिखा, बाहर निकले और सन का हमने आनंद लिया। देखिए दोस्तों, ये जहाज़ भी इसी बीच लैंड कर गया। तो बहुत ही अच्छा नेचर और टेक्नोलॉजी का जो है मिश्रण बहुत अच्छा यहाँ दिखा। तो दोस्तों जैसे ही हम होटल से निकले, हमने कहा एक शुरुआत जो दिन की है एक दिव्य दर्शन से की जाए। तो दोस्तों हम विज़िट करने चले गए चामुंडा देवी मंदिर, जो करीब 8 किलोमीटर दूर है धर्मशाला में। दोस्तों इस मंदिर जो है ये यहाँ पे सती के 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शरीर का यहाँ पे जो है एक हिस्सा इस स्थान पे गिरा था। एक अन्य मिथ्या के अनुसार कहानी यहाँ की है कि शंभ और निशुंभ के आदेश पर दो राक्षसों ने जब देवी अंबिका को परेशान करने की कोशिश की, तो उसी वक्त काली का एक भयानक रूप प्रकट हुआ और एक महान युद्ध हुआ। युद्ध के बाद काली ने दो राक्षसों जो चंड और मुंड को मार डाला। काली की उपलब्धियों से प्रसन्न होकर माँ अंबिका ने घोषणा की कि अब उसे यहाँ राक्षसों के नामों के संयोजन चामुंडा के रूप से पूजा जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर की तो ये यहाँ की मंदिर की एंट्री शुरू हुई। जय माता दी का नाम लेकर हम आगे बढ़े। ये मंदिर जो है अभी रिनोवेशन के प्रोसेस में है, धीरे धीरे यहाँ रिनोवेशन हो रहा है, लेकिन एंट्री बहुत ही अच्छी शानदार एंट्री। और देखिए माँ चामुंडा के दर्शन हुए हमारे को। और क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी मंदिर का, जो उसमें कुछ समय लगेगा, तो दोस्तों ये उसके बाद बहुत ही अच्छा ये मंदिर बनने वाला है। जिस हिसाब से मंदिरों में भीड़ 2024 में देखने को मिली, तो जैसे जैसे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते हैं, वैसे वैसे मंदिरों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्राउड होता है, क्राउड मैनेजमेंट होता है, तो सभी कुछ देखना पड़ता है। और हम भी जैसे अपने घर का स्पेस बढ़ा रहे हैं, मंदिर में भी स्पेस बढ़ना चाहिए। और दोस्तों ये बाहर देखिए, जो मंदिरों की जो हम भेंट चढ़ाते हैं, जो मंदिरों की सामग्री हो या कोई सामान हो, तो वो यहाँ इन शॉप्स पे उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे वैरायटी बहुत है, आपको प्रसाद भी यहाँ से मिल जाता है, नारियल भी मिल जाता है। तो दोस्तों कोई डर नहीं है किसी सामान की। और यहाँ पे देखो यात्रीगण आते रहते हैं, और जब पीक सीज़न होता है यहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा से रश रहता है, लेकिन इस वक्त ऑफ सीज़न है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो सामने यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको चूड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। आप माता को चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हो, और अपने घर के लिए भी जो है आप माता बहनों बच्चों के लिए जहाँ चूड़ियाँ ले सकते हैं। और यहाँ बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं, और यहाँ ऐसा सामान भी आपको मिलता है जो आपको अमूमन शहर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी है। आप अपना समय यहाँ
बिताई है अच्छी तरह। दोस्तों बैक टू होटल, फिर हम दोबारा होटल में गए क्योंकि लंच। दोस्तों माता के दर्शन करके सीधे हम अपना होटल में वापस चले गए और लंच टाइम पे। तो वैसे तो हम लंच बाहर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ होटल का लंच हमें इतना अच्छा लगा कि हमने कहा नहीं, हम यही खाएंगे। एक जो हमने खाना डे 1 में खाया था तो हमें अच्छा लगा, तो हम उसी को मेंटेन रखना चाहते थे कि हमारा जो है सिस्टम जो है सब स्टोमक वगैरह सब ठीक रहे, क्योंकि यहाँ मसाले यहाँ बहुत तरीके से डालते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने अपने लिए बहुत ही हमने स्वादिष्ट और दाल चावल मंगाए, और दाल चावल का जो दोस्तों कुछ लुत्फ़ ही कुछ और था। साथ में हमने सलाद ली, पहले हमने लेमन वाटर लिया और उसके साथ रायता। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल साधारण दाल। क्योंकि दोस्तों जब आप सफ़र पे जाएं, कोशिश कीजिए रनिंग फूड खाएं, क्योंकि रनिंग फूड में कोई इशू नहीं होता है और रेगुलरली यूज़ होता है। तो हमने दोस्तों यहाँ दाल चावल लिए, अपना भर भर के हमने इसको खाया, आनंद लिया और बिना कोई दिक्कत के लिए। लेकिन दोस्तों आप जब भी आएँ तो ये नहीं कि आप दाल चावल खाएं, आप अपने स्वाद अनुसार, यहाँ पे होटल में अच्छा खासा मेन्यू है, बहुत वैरायटी है, तो एंजॉय करें। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है डे आउट यानी आउटिंग टू द सिटी शुरू हुआ। हम जो निकले गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारा आसपास होटल था, हम वहाँ से निकले। यहाँ से हमने आज सिटी का टूरिंग का प्रोग्राम रखा और आज हम विज़िट करेंगे धर्मशाला, मेन सिटी मार्केट एंड मैक्लोडगंज। तो दोस्तों हम यहाँ से निकले हैं, करीब 15 किलोमीटर का रास्ता है। मौसम बहुत ही शानदार है, सनी वेदर है। फील फैक्टर जो है 20 से 22 डिग्री का है, हालांकि टेम्परेचर 15 से 17 के आसपास के है, लेकिन फील फैक्टर 22 का है क्योंकि धूप अच्छी निकली है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे धर्मशाला का ये है कि सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं यहाँ, और कोई ट्रैफिक नहीं और स्मूथ राइड है। तो लेफ़्ट राइट ग्रीनरी तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों रहा सवाल जो है धर्मशाला का, दोबारा से आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। धर्मशाला यहाँ हिमाचल का विंटर कैपिटल भी कहते हैं इसको, और ये धौलाधार पहाड़ों के जो है पृष्ठभूमि में समृद्ध है। यहाँ पे देवदार के जंगलों के लिए इसको जाना जाता है। शहर में दोस्तों ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक अपर धर्मशाला, एक लोअर धर्मशाला। जो लोअर धर्मशाला है उसमें काफ़ी अपनी हलचल के साथ एक विशिष्ट शहर की तरह है, जबकि ऊपरी धर्मशाला मैक्लोडगंज जैसा कि लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, परम पवित्र महामहिम दलाई लामा की सीट भी है। दोस्तों किसी भी शहर का सुचारू और सुविधाजनक विकास निवेश और आर्थिक मानक पर निर्भर करता है। तो हिमाचल प्रदेश उन कुछ राज्यों में है दोस्तों जो अपनी अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने का दावा कर सकता है। धर्मशाला हिमाचल का एक शहर है जो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देता है दोस्तों। तो दोस्तों इस शहर में ज़्यादातर अर्थव्यवस्था जो है यात्रा और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ पर दोस्तों खेलों के लिए भी अब अवसर प्रदान हो रहे हैं धीरे धीरे, और धार्मिक जुड़ाव तो आपको पता ही है, रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ अच्छा खासा है, और हर रिलीजन का यहाँ कोई ना कोई अपना जो है स्थान है जहाँ पे पर्यटक विज़िट करते हैं और रिलीजियस टूर के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ खाली भारत से ही लोग नहीं आते, यहाँ पे विदेशों से भी अच्छे खासे लोग आते हैं, और विभिन्न संस्कृतियों का ये मिश्रण भी है, आप कह सकते हो, क्योंकि हर जगह से यहाँ लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, तो अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ एक अच्छा खासा जो है कॉम्बो अवेलेबल है। तो दोस्तों जब भारी जहाँ टूरिस्ट आते हैं उससे वृद्धि से जो आय उत्पन्न होती है टूरिस्टों के, वो पूरे राज्य को, अधिकांश राजस्व के लिए जिम्मेदार भी हैं दोस्तों।
तो टूरिज़्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो या ट्रैवल टूरिज़्म हो, तो एक कंसिस्टेंट इनकम है दोस्तों उससे यहाँ पे। बट एक चीज़ है कि ये धर्मशाला का प्लस पॉइंट है कि हिस्टोरिकली अब देखो जाए जो सिटी है इसमें अभी भी आपको पुराना लुक भी मिलता है, नया भी लुक मिलता है। तो एक कंटिन्यूटी है दोस्तों शहर में। तो ये नहीं कह सकते आप पूरा मॉडर्न हो गया है, नहीं, दोनों का मिश्रण अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें आपको पुरानी चीज़ें भी मिल जाती हैं, नई चीज़ें भी मिल जाती है। तो ये यहाँ की खासियत है दोस्तों। तो अब आप दोस्तों धीरे धीरे हम जो है धर्मशाला मेन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा जिसको कोतवाली बाज़ार भी कहते हैं। तो दोस्तों कोतवाली बाज़ार धर्मशाला का बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय बाज़ारों में से है। यहाँ पर केवल तिब्बती टिकट खाली नहीं मिलते, अन्य वस्त्र भी मिलते हैं। बाज़ार में ऊन की दुकानें बहुत हैं दोस्तों। यहाँ पे शॉल, स्वेटर, कार्डिगन और ब्रांडेड आइटम भी बहुत हैं दोस्तों यहाँ पे। और रोज़मर्रा का जो है सामान यहाँ मिलता है। यहाँ पर तिब्बती विरासत की भी चीज़ें खरीदने को मिलेंगी, जिनमें पत्थर, क्रिस्टल, लकड़ी और अन्य सामग्रियाँ से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है। तो दूसरा दोस्तों, यहाँ के जो मार्केट में दुकानदार जो लोग हैं बहुत ही हेल्पफुल है, मिलनसार दोस्तों। यहाँ जो है सामानों की कीमतें भी एक बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पे आप जब भी आएँ तो सामान आपको अच्छी कीमत में मिल जाता है, तो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव सामान मिल जाता है। तो आप यहाँ से बहुत ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको बड़े शहरों में नहीं मिलेंगी। तो आप एक एक करके एक दुकान में जाइएगा, दुकान में किस किस अलग अलग किस्म के सामान होते हैं, या मिठाई हो या लोकल हिमाचली शॉल हो, ब्रांडेड हो जैसे आपको शॉप दिख रही हैं। तो दोस्तों तरह तरह की शॉप्स है यहाँ, बहुत पुरानी शॉप्स भी हैं। तो आपको जो है सामान जो भी आपको चाहिए हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे गिफ्ट हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको तिब्बती गलीचे, कालीन, हिमाचली डिज़ाइन के परिधान भी खरीदने को मिलेंगे। दुकान के अलावा रेस्टोरेंट भी हैं दोस्तों। सड़क किनारे तिब्बती व्यंजन भी आपको, मोमो, थुपका। कोतवाली बाज़ार न केवल दुकानों के कारण बल्कि खूबसूरत माहौल के कारण भी दोस्तों जाना जाता है। और ये जो है ये दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टू मैक्लोडगंज नाउ। हाँ दोस्तों, यहाँ से हम जो है एक मैक्लोडगंज का एंट्री पॉइंट। और दोस्तों यहाँ से जो है धर्मशाला कोतवाली बाज़ार से जब मैक्लोडगंज की तरफ जाते हैं तो ये है सीनिक ब्यूटी वाला रास्ता। ये करीब 7 किलोमीटर का रास्ता है और ब्रेथ टेकिंग रास्ता है, आप देखते ही रह जाओगे दोस्तों। आपको डेंस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री। तो आपको एक गुड क्लाइमेट, कूलिंग इफ़ेक्ट यहाँ मिलता है दोस्तों। तो ये जिगजैग रोड है, ऊपर पहाड़ी एरिया में आप चढ़ते हो तो आनंद ही कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों मैक्लोडगंज जहाँ हम जा रहे हैं, ये बड़ी तिब्बती आबादी वाला धर्मशाला का एक सुरमय उपनगर कह लीजिए। जो यहाँ 14वीं दलाई लामा का घर भी है। आपको धर्मशाला में स्काईवेज के भी नज़ारे मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू दोस्तों। तो ये लॉन्ग ड्राइव कह लीजिए या हिल ड्राइव कह लीजिए, एक बहुत ही आनंदी सफ़र है दोस्तों ये। तो यहाँ पे आपको फीलिंग अच्छी मिलेगी। ये देखिए दोस्तों सन, लाजवाब। लेफ्ट में आपका बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। नीचे आपको पूरा डाउन द हिल नज़ारा नज़र मिलता है। और ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने कहा आपको कि जो है
आते हमारी जो थकावट दूर हो गई यहाँ पे। अच्छा माहौल, अच्छा मौसम, तो और क्या चाहिए। इसीलिए तो हम आते हैं, इसी को अनवाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। और आपका जो है पूरा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस बर्स्ट हो गया है। सो यू कैन से दैट दिस एरिया इज़ अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। तो दोस्तों इसी बीच देखिए दोस्तों, इसी बीच लेफ्ट में आपको दो याक्स मिलेंगी। जनरली यहाँ याक्स आपको मिलेंगी या तो लाहौल स्पीति में या मनाली में मिलती हैं याक्स, या रोहतांग पास पे अगर कभी गए हों तो वहाँ मिलती है, लेकिन हमें यहाँ मिल गया तो हमारे को एक धन्य हो गए हम कि हमें एक याक दिखने को मिली। तो ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए ये देखिए यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट हो जाता है पूरा। अभी आज धूप है, नहीं तो जब धूप नहीं होती तो आपको पूरा लगता है जैसे आप डेंसली फॉरेस्ट एरिया में आए हों। और ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से आप लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको दोस्तों बक्सूनाग और धर्मकोट मिलेगा। वो करीब 2 किलोमीटर है। एंड वहाँ पे बक्सूनाथ में दोस्तों एक वाटरफॉल है और बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। और धर्मकोट में आपको दोस्तों खाने पीने का बहुत अच्छा मिलेगा, स्पेशली पिज़्ज़ा वहाँ पे बहुत ही फेमस है धर्मकोट। और यहाँ पे दोस्तों अब हम आ गए हैं पार्किंग लॉट में। आपको 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। तो पार्किंग जो है सीज़न में दोस्तों बहुत ही एक टाइट हिसाब किताब रहता है, लेकिन अभी आपको इजीली हमें पार्किंग मिल गई। तो इसी बीच हम जो है मेन धर्मशाला और मैक्लोडगंज की मार्केट की तरफ ऊपर जाते हुए यहाँ देखिए दोस्तों, अच्छा खासा आपको मिल जाता है वोलन्स यहाँ पे, अलग अलग किस्म की टोपियाँ। ये देखिए आदेश की कूड़ा कैसे डालना है, कैसे रखना है। और देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा मैक्लोडगंज चौक। अब तो दोस्तों आपको मैक्लोडगंज चौक में आप देखेंगे आसपास बहुत ही अलग अलग किस्म के खाने के जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे आपको एक जो है होलिस्टिक मिश्रण मिलेगा रेस्टोरेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो इटालियन, स्पेनिश जो है, इजरायली फूड कह लीजिए, या कॉन्टिनेंटल अमेरिकन, सब कुछ यहाँ मिलता है दोस्तों। और ये देखिए हम लेंस में घुसे और लेंस में यहाँ पे शॉपिंग पैराडाइज कह लीजिए इसको। यहाँ पे बहुत किस्म के आपके पास जो गिफ्ट्स कह लीजिए, शॉल कह लीजिए, या तिब्बतियन आर्ट कह लीजिए, पूरा जो दोस्तों भरा हुआ है। और यहाँ लेफ्ट में देखिए आप जो है मोमोज के बहुत सारे बेचने वाले लोग, तो मोमो का मज़ा लीजिए। ये देखिए दोस्तों ये टेंपल है यहाँ पे, बहुत पुराना टेंपल, करीब 60 साल पुराना टेंपल है दोस्तों, तिब्बतियन टेंपल। और इसका जो है गोल्डन लुक है दोस्तों, इसका ऊपर से देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और ऊपर डेट भी लिखी हुई है कौन से सन में बना था ये। और ये देखिए दोस्तों ऊपर टिपिकल तिब्बतन आर्किटेक्चर कह लीजिए इसको। और ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं बाई लेन्स में। यहाँ पे जो है शॉपर्स के लिए जो है बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आपको बुटीक मिलेगा, अलग अलग वस्तुएं जो है, सिंगिंग बाउल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, लकड़ी की छड़ी भी मिलेगी आपको यहाँ, इससे मधुर धुन बजा सकते हो आप। यहाँ पे आपको दोस्तों किताबें भी मिलेंगी, देवता और अन्य वस्तुओं का यहाँ पे भी। ये देखिए दोस्तों हैंडीक्राफ्ट, सेमी प्रेशियस ज्वेलरी कह लीजिए,
तो लेडीज़ के लिए और के लिए ये पैराडाइज है, और यंग लोगों के लिए जो आइटम ख़रीदने के लिए बहुत हैं यहाँ चीज़ें अवेलेबल। ज़्यादातर यहाँ टिबेटन आर्ट है दोस्तों, और अनगिनत चीज़ें हैं इनके पास। और मेन है जो इनकी शॉप्स हैं इतनी डेकोरेटिव हैं, इतनी तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं कि यू फील लाइक इफ़ यू आर एंटरिंग सम म्यूज़ियम। एकदम चमका चमक चीज़ें यहाँ मिलती हैं दोस्तों। तो यहाँ से जब भी आप आएँ कुछ न कुछ ख़रीद के ले जाएं अपने दोस्तों, घर वालों के लिए या रिश्तेदारों के लिए, जिनके भी। और जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप उनको कहोगे यहाँ हिमाचल से, मैं धर्मशाला से, मैक्लोडगंज से लाया हूँ, तो आपका जो है मान बढ़ जाता है। तो राइट में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके पास। बीड्स हैं, और ये छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं ना, तो ये अनंत है। क्या नज़ारा है। यहाँ सुंदर आपको मोतियों के हार मिलते हैं, रत्नों वाले आभूषण मिलते हैं, डिज़ाइन वाली चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। ये न केवल ना खूबसूरत है, बल्कि एक तिब्बती संस्कृति का विरासत से भी प्रेरित है दोस्तों ये चीज़ें। ये देखिए, ये आपको चीज़ें सिटीज़ में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विंटर यहाँ पे अच्छा खासा होता है, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको पेंडेंट्स वगैरह भी दोस्तों अच्छे मिल जाते हैं, तिब्बती मुखौटे भी मिल जाते हैं, और टंका भी यहाँ मिलेगा आपको, और आध्यात्मिक किताबें दोस्तों भी यहाँ मिलती हैं। हस्तशिल्प भी इसको कह सकते हो, हस्तशिल्प की चीज़ें मिलती हैं। चाइम्स मिलते हैं, लैंप मिलते हैं, कुशन कवर लोगो यहाँ अच्छे मिल जाते हैं, हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। तो आप यहाँ से जो घर की सजावट को बढ़ाने के लिए, किसी को उपहार देने के लिए सुंदर आपको वस्तुएं मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिलती हैं जो आकर्षित करती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इन्हें विस्तृत संग्रह से चुनने का अवसर मिल जाता है दोस्तों। आपके पास पूरा टाइम होता है, जब आप मार्केट घूमते हैं और मौसम अच्छा होता है, तो आपको एक मार्केट का जो है व्यू लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। आपके पास टाइम है, और यही एक अनवाइंडिंग का एक अच्छा तरीका है दोस्तों। अगर आपको आभूषणों की तलाश है तो दोस्तों धर्मशाला बहुत ही सही जगह है, दिलचस्प जगह है ये। पहाड़ी शहर खूबसूरत आभूषण बेचने वाली दुकानों से भरा हुआ है दोस्तों। आपको पारंपरिक धातु भी यहाँ मिलेंगे, इसलिए डोंट मिस इट। अपना दिल खोल के यहाँ पे आनंद लीजिए दोस्तों। इसी बीच हम जो है यहाँ पे इसको रोपवे, या यहाँ पे इसका नाम स्काईवे है। तो दोस्तों ये जो है धर्मशाला कोतवाली बाज़ार से मैक्लोडगंज आने के लिए ये आपको एक रोपवे है, इसको स्काईवे कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिए, आनंद लीजिए इसका। रोपवे से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आपको रोपवे से दोस्तों एक बहुत अच्छा व्यू मिलता है। एक आपको कहते हैं कि पैनोरामिक व्यू कह लीजिए, या ड्रोनिक व्यू कह लीजिए, क्योंकि आजकल ड्रोन का कल्चर है, ड्रोन से ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा मिलता है। तो सिंस आप इस में बैठेंगे केबल कार में, तो आपको जो है ड्रोन की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से ही एक
बड़ा अच्छा आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों ये जो है अपना, तो दोस्तों ये जो स्काई वे या रोप वे कह लीजिए, मतलब ये इट इज़ अ गुड अट्रैक्शन हियर नाउ। तो काफ़ी जो है टूरिस्ट जो है इसका आनंद लेते हैं। और समर में बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि समर में जब बहुत ट्रैफिक हो जाता है तो लोग जो है कोतवाली बाज़ार से इसका जो है इसका यूज़ करते हैं। तो इस पे काफ़ी टाइम बच जाता है लोगों का दोस्तों। तो दोबारा अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये मार्केट जो है ये अप टू जो दलाई लामा टेम्पल है तब तक नीचे तक जाएगा ये दोस्तों। तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा सीज़न अभी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट सीज़न इफ़ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ सीइंग ईच एंड एवरीथिंग वन। ये दोस्तों वेजिटेबल शॉप है, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सप्लाई इज़ मोर, डिमांड इज़ लेस। सप्लाई मीन्स दुकानें बहुत हैं, सामान बहुत है, लोग कम हैं, तो आप इसका जो है बेनिफिट लीजिए। एंड अभी आपको लोग सामान दिखाने वाले भी मिल जाएंगे। ये देखिए सुंदर सा जो है आर्ट वर्क। तो ये देखिए दोस्तों दलाई लामा टेम्पल एंड द सीट ऑफ टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल। तो दोस्तों यहीं 1960 में 59-60 में यहाँ दलाई लामा जी आए थे और तब से वो यही हैं। एंड दिस इज़ अ टिबेटन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सेंटर। और एंड दिस इज़ द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द टूरिज्म इन दिस एरिया दोस्तों। बहुत ही सुंदर। तो ये ऊपर से व्यू था, अब नीचे की तरफ से हम तो दोस्तों सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बोर्ड यहाँ आपको स्वागत करते हुए। हर तरफ दोस्तों कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। एंड ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ से हमने रिट्रीट लिया मैक्लोड एंड बैक टू आवर होटल रिवर रिट्रीट अगेन। तो हमने दोस्तों ये दोबारा जो है ऑन आवर रिट्रीट हमने वही रास्ता दोबारा से लिया जिस रास्ते से हम आए थे अपना लेन्स में, और यहाँ से हम बैक वाला रोड लेंगे तो आपको दोनों तरफ का व्यू हो जाएगा, फ्रंट और बैक। और समर में जब पीक सीज़न होता है यहाँ पे तो वन वे ट्रैफिक होता है, तो उस टाइम भी ऐसे ही जाना पड़ता है। एंटर यहाँ से करते हैं, एग्ज़िट वहाँ से होता है। तो ये आपको जो है दोस्तों व्यू दोबारा से लीजिए। You are going to enjoy this view. तो यहाँ भी दोस्तों आपको जो है स्थानीय लोग जो यहाँ पे सामान और गिफ्ट वगैरह बेचते हैं वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और आपको आनंद मिलेगा यहाँ पे शॉपिंग करने का। तो ये दोस्तों हमने बैक लेन से अपना बैक एरिया से हम निकले और धीरे धीरे हम जो है डाउन द हिल जाते हुए, और यहाँ से भी आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है। और यहाँ पे भी एक एक्सपेंशन मोड पे है मैक्लोडगंज। पहले समय में शायद ये बिल्डिंगें शायद ना हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे भी एक एक्सपेंशनिज्म दिख रहा है। धीरे धीरे होटल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो अच्छा है दोस्तों। सुविधा मिलती है यहाँ पे, जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको भी रहना होता है। और ज़्यादातर लोग मैक्लोडगंज में रहना पसंद करते हैं क्योंकि दे वांट टू बी एट द सेंटर स्टेज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे होटल का ऑप्शन मैक्लोडगंज में भी मिलता है। ये देखिए दोस्तों माउंटेन्स, और डाउन द हिल जब हम निकले आपको कोई ट्रैफिक का कोई इशू नहीं, काफ़ी स्मूथ राइड। लेफ्ट एंड राइट में दोस्तों सीनिक ब्यूटी बहुत है। पाइन ट्रीज, देवदार ट्रीज और न्यूमरस बर्ड्स हैं। अभी तो सर बर्ड्स इतने दिखे नहीं, लेकिन काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे होते हैं। तो मज़ेदार दोस्तों ये आज का दिन हमारा रहा। और जो ये है जो लॉन्ग ड्राइव है, इसका आनंद ही कुछ और है। तो जब आप जब यहाँ से कभी गुजरें सनसेट के टाइम पे, तो आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और धीरे धीरे हम उतरते हुए दोस्तों नीचे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे खूबसूरत जो है ये यहाँ का सन है। इसका जो कलर है ना, ऐसा कलर कहीं नहीं। और क्या वो गाना है ना दोस्तों, Here comes the sun, it's all right। तो दोस्तों बैक टू अवर होटल रिवर रिट्रीट। और दोस्तों नेचर शुरू हो गया। हम नेचर को देखने आते हैं, लेकिन हमारे होटल के आसपास ही इतना नेचर है। ये देखिए ईगल किसी के शिकार में, और ईगल हमारे कैमरे के शिकार में। तो देखिए दोस्तों ये ईगल जो है 360 डिग्री व्यू इसका देखिए कैसे ये अपना जो है सिक्योरिटी कर रही है चारों तरफ। और बट बहुत ही अच्छा मिश्रण, स्ट्रीम वहाँ नीचे बह रही है, ईगल यहाँ बैठी है। हालांकि ईगल बहुत दूर है, हमने कोशिश की इसको नज़दीक से दिखाने की, लेकिन दूर है यहाँ से। बट आपको देखो दोस्तों यहाँ नेचर का अच्छा खासा जो है नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा जो है डे 2 बहुत अच्छा रहा। हमने मंदिर के दर्शन किए, हमने सिटी का लॉन्ग रूट लिया, लॉन्ग ड्राइव लिया, वॉक किया। तो इसी के साथ